कर लीजिए अपना अपना सारे लोग, पैसा सारा पैसा 100 रुपया आपका बेटा कमाता है तो 80 रुपया दवाई और पढ़ाई में, फिर भी इलाज नहीं हो पाता, फिर भी आपका बेटा नहीं पढ़ पाता। तो इसलिए आपको अपनी ताकत को समझना होगा और अपनी ताकत को एहसास करना होगा और अपनी ताकत का संचय करना होगा। और जिस दिन आपने अपनी ताकत का संचय कर लिया, मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सारे लोग इस एजेंडे पे हमारे साथ आएंगे और सारे लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, सारे लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का सपोर्ट करेंगे। हमारा एजेंडा है कि इस देश में जनता को निःशुल्क पढ़ाया जाए, इस देश में जनता को निःशुल्क दवा दिया जाए, पढ़ाई और दवाई 2 चीज फ्री दिया जाए। यह बताइए कि यह गलत है कि सही है? 2 चीज मिल जाएगा तो जनता खुशहाल होगी कि नहीं होगी? लेकिन यही 2 चीज आपको नहीं मिल रहा है। कहने के लिए सरकारी अस्पताल है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई लिखा जा रहा है फ्री बाहर से कि जाओ आप 1000 की दवा करा करके लाओ। जांच कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, सारी चीजें बाहर से करानी है, दवा आपको अधिक से अधिक बाहर से लेना है, आपको जांच बाहर से कराना है। कहने के लिए सरकारी हॉस्पिटल है कि हम निःशुल्क फ्री में दवाई देते हैं, लेकिन आप सारे लोग जाते हैं, देखते हैं कितनी सुविधाएं, कहने के लिए सुविधाएं हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सुविधाएं नहीं है। पढ़ने के लिए जगह जगह विद्यालय है, गांव गांव में विद्यालय सरकार ने बना रखा है, तो क्यों नहीं सरकार अपने बच्चों को पढ़ा रही है उसी विद्यालय में? क्यों नहीं मास्टर अपने बच्चे को उसी में पढ़ा रहा है? क्यों नहीं जज कलेक्टर मुस्तक मजिस्ट्रेट उसी में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जयपुरिया जैसे विद्यालय बना करके रखे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए देवस्थली जैसे बड़े बड़े विद्यालय बना करके रखे हैं, अपने बच्चों के लिए आप 1 करोड़ में सनवीन जैसे बड़े बड़े विद्यालय बना करके रखे हैं। आप गरीब का बेटा उस विद्यालय में नहीं पढ़ पाएगा। वह पूंजीपतियों की व्यवस्था है, जिनके पास पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, मेहनत का पैसा नहीं है, उसके पास 2 नंबर का पैसा, जनता के पैसे को लूट करके उसने अपनी पूंजी को खड़ा किया है, तो उनके लिए वह व्यवस्था है, आपके लिए नहीं। गरीब के कितने बच्चे पढ़ते होंगे? 2000 रुपया से कम फीस नहीं होगा। अब आप बताइए, आपके घर में 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे को पढ़ाओगे तो 2-2 हजार के हिसाब से जोड़ोगे तो 8000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद इसमें इतने शुल्क लगा करके रखते हैं कि 1000-1500 रुपया महीना, ये शुल्क लाओ तो ये शुल्क लाओ, तो जूता शुल्क लाओ, तो परीक्षा शुल्क लाओ, तो फ्लैट शुल्क लाओ, इसी तरह 50 शुल्क वसूलते हैं, तो 3-3.5 हजार रुपया महीना हो जाता है। अब आप बताइए कि मजदूरी करने वाला महीना में 20 दिन काम करता है, 10,000 रुपया कमाता है, परिवार को खिलाना है, जिलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, दवा दर्पण सब कुछ कराना है, क्या आपका बेटा उस विद्यालय में पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो हम तो कह रहे हैं कि देश के सारे प्राइवेट विद्यालय को बंद कर दो, सरकारी विद्यालय को चलने दो 8वीं तक, तो उसमें अमीर का बेटा भी पढ़ेगा प्राथमिक विद्यालय में और गरीब का बेटा भी पढ़ेगा, IAS का भी बेटा पढ़ेगा, मजदूर का भी बेटा पढ़ेगा, अरबपति का भी बेटा पढ़ेगा, कमजोर गरीब मजदूर का बेटा पढ़ेगा। तो बताइए व्यवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी? लेकिन इस तरह सरकार नहीं कर सकती है। जान रही है सरकार की जिस दिन जनता पढ़ लिख करके समझदार हो जाएगी, सरकार से सवाल करेगी, पूछेगी मोदी, योगी, अखिलेश, मायावती और प्रियंका राहुल से कि आपने क्या किया। लेकिन आप नहीं चाहते हो कि जनता सवाल करने के लायक बने, आप इसलिए चाहते हो कि जनता मजबूर रहे, जनता मजदूर रहे, छोटे छोटे लालचों में, छोटे छोटे स्वार्थों में जनता उलझी रहे, यही वो लोग चाहते हैं और वही कर भी रहे। तो हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि यदि भविष्य में हम लोग इस लड़ाई को खड़ा करेंगे, यदि भविष्य में हम लोग की सरकार आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, देखिएगा एक दिन 2-4-10 साल बीतने के बाद लोग महसूस करेंगे, तो जितने प्राइवेट विद्यालय सारे प्राइवेट विद्यालय पे ताला लगवा दिया जाएगा। यदि इस देश का गरीब अधिक प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता है तो देश के प्राइमरी की पाठशाला में पढ़ेगा, प्राइमरी कन्वेंट विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा, उसको भी प्राइमरी बना दिया जाएगा। चलो उसमें भी यही अध्यापक जाकर के पढ़ाएंगे, उसको भी हम ले करके प्राइमरी बना देंगे। तो आप बताइए कि परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो बोले थे ना, अभी वो चाहे उनके पास सरकार है, पावर है, आप एक कलम से अभी कैबिनेट बुलाकर कहिए कि आज कल से सारे विद्यालय प्राइवेट सरकारी विद्यालय माने जाएंगे। सारे आपके पास तो पावर है, आप जमीन ग्रहण कर सकते हैं, मकान का अधिग्रहण कर सकते हैं, तो विद्यालय का अधिग्रहण क्यों नहीं कर सकते हैं?
तो इसलिए आप नहीं चाहते हैं कि गरीब का बेटा भी पढ़े। आप जानते हैं कि गरीब का बेटा यदि पढ़ लिख लेगा तो हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। गरीब का बेटा पढ़ लिख लेगा तो मुख्यमंत्री के लिए लड़ेगा कि हम बनेंगे, विधायक के लिए लड़ेगा कि हम बनेंगे, सारे सीटों के लिए लड़ेगा ना। और जब तक कमजोर मजदूर आप रहेंगे तो कहाँ कहाँ लड़ेंगे, नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी ताकत को समझिए और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी को ताकतवर बनाइए, मजबूत करिए। हमारा एक कार्यक्रम है 4 नवंबर को,